प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद पिता का कि प्रभु ने एक बार फिर ये अवसर दिया कि हम आपके साथ बातचीत कर सके। दोस्तों, हम कई दिनों से प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर कही गई 7 वाणियों के बारे में विचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। अभी तक हमने 6 वाणियों पर विचार किया है और अभी तक आप हमारे साथ 6 वाणियों में बने हुए हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु इन वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करे और आपसे बातचीत कर सके। दोस्तों, आज की हमारी वाणी है वो है 7वीं वाणी। आज हम देख सकते हैं 7वीं वाणी में पिता ने प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। प्रभु यीशु मसीह ने 7वीं वाणी में कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की ये 7वीं वाणी है। ये वाणी एक तरह से भजन संहिता 5 की जो आयत है उसका पूरा होना है। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से भयभीत नहीं थे। उन्हें मृत्यु का कोई भी डर नहीं था कि मुझे मृत्यु आ जाएगी या मैं मर रहा हूँ। ये उन्होंने वही किया जो कि उन्हें करना था। उनके पिता की जो इच्छा थी उसे पूरा किया। उन्होंने मृत्यु ने उन्हें पराजित नहीं किया। उन्होंने खुद ही कहा था कि कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं ले सकता, ना ही कोई छीन सकता। मुझे उसको देने का और उसे फिर से दोबारा लेने का भी अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने प्राण को दिया है, ना ही किसी ने उसके प्राण को छीना है और ना ही उसे किसी ने मार डाला है। उसने अपनी मर्जी से ही क्रूस पर अपनी मृत्यु को सहा है, अपनी मृत्यु को खुद ही स्वयं लिया है, एक निश्चित योजना के अनुसार जो कि पहले से तय किया हुआ था। यीशु मसीह का जीवन लिया नहीं गया, ना ही छीना गया, बल्कि उसने स्वयं मृत्यु को दे दिया है। इसलिए उसने कहा था, हे पिता, मैं अपने आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा इस बात को कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्या आपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो मरने वाला हो और जो इतनी ज़ोर से चिल्लाकर बातचीत कर रहा हो, जो कह रहा हो, जो कि इतनी ज़ोर से बात कर रहा हो, जिसे मालूम है कि अभी मैं मरने वाला हूँ और थोड़ी देर में मेरी मृत्यु हो जाएगी और अपनी अंतिम सांसें ले रहा हूँ? क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है? शायद नहीं देखा होगा। ऐसे में कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता नहीं है, कुछ कहता नहीं है। उसने इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो कुछ बोल सके। मृत्यु के समय जब प्राण निकलने वाला होता है, कभी कोई व्यक्ति कुछ भी बातचीत नहीं करता, बल्कि चुपचाप से उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यीशु मसीह ने बहुत ज़ोर से चिल्लाकर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने बोला और यीशु मसीह ने विजय में प्रवेश किया, विजय की घोषणा की, विजय के साथ मृत्यु में प्रवेश किया। जैसा कि हम देखते हैं पवित्र वचन में, मरकुस की किताब में लिखा है, जो सूबेदार उसके पास खड़ा था, जब उसने यीशु को यूं चिल्लाकर अपने प्राण को छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है। सूबेदार जो उसके साथ खड़ा था उसने भी इस बात को कहा कि निश्चय सचमुच में ये एक व्यक्ति जो है कोई साधारण मनुष्य नहीं है, जो इस तरीके से बातचीत कर रहा है जबकि इसकी मृत्यु होने वाली है, तो वो इस तरीके से बातचीत कर रहा है, कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर का पुत्र है। जैसा कि मरकुस ने 15:39 में लिखा है, हम देख सकते हैं, हम इसको पढ़ सकते हैं अपने बाइबल में निकाल कर। क्या आप प्रभु की महिमा को समझ पा रहे हैं? क्या आप और हम प्रभु की महिमा को समझते हैं? कोई भी व्यक्ति कभी भी ऐसे में इतिहास में आपने देखा नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से मरा है, स्वयं जिसने अपनी मृत्यु की घोषणा की हो कि मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस वाणी में, इस 7वीं वाणी में प्रभु यीशु मसीह को हम देख सकते हैं, जो मरने से ठीक पहले ही अपने पिता से कहते हैं, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। किसी ने प्राण लिया या छीना नहीं। यीशु मसीह के प्राण को नहीं लिया गया, न छीना गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को स्वयं ही अपने परमेश्वर को सौंप दिया। ये इतिहास की अद्भुत घटना है। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपने प्राण को
नहीं दे सकता, ना ही अपनी जान को दे सकता है। उसे जब मृत्यु होती है तो व्यक्ति को तड़प तड़प कर मरना पड़ता है। जब उसका प्राण निकलता है तो बहुत ही दुखदाई स्थिति होती है हर व्यक्ति की, और उसको बहुत समय लगता है मृत्यु तक जाने में। लेकिन फिर भी प्राण का निकलना उसके हाथ में नहीं होता। कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने प्राण को छोड़ दे, ये उसके हाथ में नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा। आसपास जितने भी लोग खड़े थे वह सब लोग, ताकि इस बात को सुन सके, उसके साथ ही साथ जब उन्होंने इस बात को सुना और उनकी ये बात आज हम भी सुन रहे हैं और जान रहे हैं कि हाँ, निश्चय यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र थे, जिन्होंने इस बात को कहा है, बड़े जोर के शब्दों से चिल्लाकर इस बात को कहा। आज पूरा संसार इस बात को सुन रहा है, जान रहा है, और हर एक व्यक्ति ये देख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए अपने प्राण को दे दिया। हमारे पापों की खातिर प्रभु ने अपने प्राण को दे दिया, मृत्यु को, क्रूस की मृत्यु को सहा, इतना दुख सहा, दर्द सहा, और हमारे लिए बलिदान हुए ताकि उनके प्राण देने से, क्रूस की मृत्यु से हम पापों से बच सकें। प्रभु यीशु मसीह अंतिम समय तक अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी रहे। उन्हें अपने पिता की आज्ञा को पालन करना था। उसी को उन्होंने अंतिम समय तक क्रूस की मृत्यु पर अपनी जान देकर उनकी आज्ञा को, अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया, क्योंकि वह पिता से प्रेम करते थे। और क्रूस की मृत्यु से पहले उनका अंतिम वचन एक प्रार्थना के रूप में था। जैसे कि कोई अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, वो एक प्रार्थना के रूप में था उनका वचन, जो उन्होंने कहा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जैसा कि हम यूहन्ना 1:1 में देख सकते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा, इकलौते पुत्र के समान है। समर्पण के पर्व में, समर्पण का पर्व है ये, इस पर्व पर प्रभु ने कहा था, हे पिता। समर्पण के पर्व में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, पिता और मैं एक हैं। और इस बात को हम यूहन्ना 10:30 में देख सकते हैं। पिता और प्रभु यीशु मसीह एक हैं, इसको हम यूहन्ना में देख सकते हैं, 10:30 में लिखा है। और फिर से अंतिम भोज में कहा गया, हम देख सकते हैं अंतिम भजन में लिखा है, तुम विश्वास यही करते हो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, और जो वचन आज तुमसे मैं बात करता हूँ, मैं अपनी ओर से नहीं कहता, वरन पिता मुझ में रहकर अपने कामों को करता है। जो कि मुझ में रहकर वास करता है, वह ही मुझसे ये काम करवाता है। जिन कामों को मैं करता हूँ, पिता की ओर से करता हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह चाहते अगर तो लौट सकते थे, वापस जा सकते थे, उनके अधिकार में था, वो तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया। पिता की ओर से उन्होंने बोला कि मैं पिता की ओर से आया हूँ जगत में, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ और जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह पिता की ओर से जगत में आए थे और क्रूस की मृत्यु के बाद जगत को छोड़कर पिता के पास चले गए। उन्होंने कहा था जैसा, और वैसा ही किया। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और क्रूस पर यीशु अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। जो मिशन, जो इच्छा, जो कार्य, जो आज्ञा पालन पिता ने उनको दिया था, उन्होंने अपनी मृत्यु, क्रूस की मृत्यु पर बलिदान होकर अपने उस कार्य को, मिशन को पूरा किया जो कि उसके पिता ने उसे सौंपा था। जैसा कि हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारे गए। हमारे पापों के कर्ज को उन्होंने पूरा किया। जो पाप हमने किए थे उसका दाम यीशु ने अपनी क्रूस पर मृत्यु के द्वारा पूरा किया है, उसको चुकाया है, भुगतान कर दिया है।
हम पाप में थे, पाप के कर्जदार थे हम, हमें नर्क जाना था, परंतु प्रभु ने क्रूस पर जान देकर हमारे और आपके कर्ज का भुगतान कर दिया है, ताकि हमें नर्क में ना जाना पड़े, नर्क की आग में हमें ना जलना पड़े। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु देकर, अपना बलिदान देकर, क्रूस की मृत्यु सहकर हमें पापों के बंधन से छुड़ाया, पापों के कर्जे से छुड़ाया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई क्षमा को प्राप्त नहीं करेंगे, तो पाप से हम सब नरक में मारे जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप से छुड़ाया, हमें क्षमा किया, नरक से बचा लिया। लेकिन फिर भी यदि हम पाप को करते जाएंगे, पाप में पड़े रहेंगे, प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे और उसकी क्रूस की मृत्यु को हम याद नहीं करेंगे, जो कि हमारे और आपके पापों की वजह से प्रभु यीशु मसीह पर पड़ी है, तो हम पाप की वजह से नरक में अपने कामों का फल पाएंगे। उसका भुगतान हमें अपने जीवन में करना ही पड़ेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।